आप में से ज्यादातर लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे हर वक्त इतना थका हुआ सा महसूस क्यों होता है, इवन चाहे आपने पूरा दिन कोई भी मेहनत वाला काम ना किया हो। और इस चीज का सबसे ज्यादा शिकार है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 14 से 25 साल है। इसी चीज को जानने के लिए मैंने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल पढ़े, मल्टीपल वीडियोस देखी और कई लोगों से बात की, और जो रिजल्ट मुझे मिला वो लिटरली शॉकिंग था। एक्चुअली में ये है वो 5 कारण जिसकी वजह से आपको हर वक्त बेजान सा और थका हुआ महसूस होता है। इनमें से 5वां कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहें तो ये थकावट के कारणों का बाप है, और अगर आप इनसे बाहर निकल गए तो आप अपनी जिंदगी की हर एक रेस जीत जाओगे, आई प्रॉमिस। उससे पहले कि मैं उन 5 फैक्टर्स को एक एक करके रिलीज करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये है कबीर। कबीर 17 साल का है और इसने अभी ही अपनी क्लास 12th खत्म की है। कबीर का पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2 महीने बाद उसके कॉलेज शुरू होने वाले थे, बट अगर वो कॉलेज चला जाएगा तो फिर वीडियोस नहीं बना पाएगा। इस विषय में उसने अपने पापा से बात की और कहा कि पापा मुझे 1 साल का एकेडमिक ड्रॉप चाहिए। इस 1 साल में मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं अगले साल से कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। पापा उसकी इस बात को मान जाते हैं और उसे 1 साल का टाइम दे देते हैं। कबीर ना तो अब कॉलेज जाता था, ना ही उसके कुछ ज्यादा दोस्त थे, और ना ही उसके घर वाले उसे कुछ काम करने के लिए कहते थे। यहाँ पर अब सिर्फ कबीर था और उसका रूम। कबीर के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि उसके पास एक मर्सिडीज कार हो, बड़ा सा घर हो और वो पूरी दुनिया भर में ट्रेवल करे। लेकिन जितने उसके सपने बड़े थे, उसका डेली रूटीन उतना ही बेकार था। वो सुबह 8 बजे सोकर उठता, 10 बजे ब्रेकफास्ट करता, 2 घंटे फोन चलाता, और अब उसे इसके बाद थोड़ी थकी महसूस होने लगती तो 2 घंटे की नींद ले लेता। एक्चुअली में यहाँ पर कबीर सोना नहीं चाहता था। आज के दिन उसे अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट करनी थी, लेकिन बॉडी में एक भी एनर्जी ना होने के कारण वो चुपचाप सो जाता है। जब वो शाम को सो के उठता है तो उसे फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगती है। वो अपने पास के ही रेस्टोरेंट में जाता है और बढ़िया से 2 गर्मा गर्म समोसे और मोमोज खाकर घर लौट आता है। इसके बाद अब वो ये डिसाइड कर ही रहा था कि वो अपने यूट्यूब का काम करेगा, लेकिन तभी उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जहां वो 1.5 घंटे तक आराम से लेटे लेटे बातें करता है। और फिर क्या, 10 बजे खाना खाता है और 4 घंटे रील्स खिसका के 2 बजे सो जाता है। कबीर ने अपने पूरे दिन में 1% का भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी उसके रूटीन में इतना भयंकर तरीके से बन चुकी थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा ही करते करते पूरा साल निकल जाता है। पापा के द्वारा दी गई टाइमलाइन भी खत्म हो जाती है और कबीर अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाता। और जानते हो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? कबीर का आलसपन और उसकी थकावट। बट वेट अ सेकंड, कबीर तो कोई काम ही नहीं करता था, वो तो बस दिन भर लेटा रहता था, तो फिर ये थकावट किस बात की? यहीं पर आता है हमारे टायर्डनेस का रीजन नंबर 1, द इनविजिबल स्लीप डेप्थ। कबीर हर रोज रात के 2 बजे सोने के बाद सुबह 8 बजे उठता था, यानी कि हर दिन वो लगभग 6 घंटे की नींद ले रहा था। बट स्टडीज के अनुसार एक एडल्ट को हेल्दी रहने के लिए लगभग 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। इट मींस कि कबीर हर दिन लगभग 2 घंटे की स्लीप डेप्थ में जा रहा था। और अगर आपकी बॉडी को पूरी नींद ही नहीं मिलेगी तो ये आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारी बॉडी टिश्यू, मसल्स और बोन्स को रिपेयर करती है, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है। और जब आपकी बॉडी ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाती तो आपकी बॉडी का रिदम डिसबैलेंस हो जाता है, और इसी की वजह से आपको फैटीग और ड्रॉजीनेस महसूस होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन स्टडीज के अनुसार नींद की कमी से बॉडी में लिम्फोटिक सिस्टम की एक्टिवनेस कम हो जाती है, जिससे कि ब्रेन में बीटा एमिलाइड नाम का एक केमिकल जमा हो जाता है, जो कि एल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है। खैर, इससे भी बड़ा है थकावट का दूसरा कारण, जो कि है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। आज के टाइम पर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी और केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जितना जल्दी एनर्जी मिलती है उतना ही जल्दी खत्म हो जाती है। एक्चुअली में सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिएंट से भरपूर भोजन न मिलने की वजह से इन सेल्स को अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाती, और जब सेल्स को ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी तो ऑलरेडी एनर्जी के लिए सफर करेगी। अच्छा, आजकल मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत बोलबाला है। लोगों को लगता है कि ये इंस्टेंट एनर्जी का
बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि सच भी है। इसमें मौजूद कैफीन और शुगर आपकी बॉडी में टेम्परेरी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट रेट, इंसोमिया, जिटर्स और एंजाइटी का बढ़ना आपकी बॉडी को बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो अगली बार आप जब भी कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएं तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी नहीं दे रहा, बल्कि साथ ही साथ आलस और थकावट भी दे रहा है। वैसे ये दोनों कारण तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन पर ये तीसरा कारण सबसे ज्यादा हावी है, जो कि है द डोपामिन ट्रैप। आज ऑन एन एवरेज एक युवा का स्क्रीन टाइम लगभग 7 घंटे है, और उसमें से भी कुछ महान भावों का तो 12 घंटे तक होता है। बिस्तर में पड़े पड़े हम एक दिन में हजारों इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, और फिर जब उठते हैं और थोड़ी बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो हमें लगता है कि यार इतना थका हुआ सा महसूस क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं तो चुपचाप लेटा था। एक्चुअली में आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी टायर्ड होते हो, और इसका सबसे बड़ा कारण है इनफिनाइट डोपामिन रोलर कास्टर, जिसे आज हम सोशल मीडिया कहते हैं। हर वक्त हम जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पर चिल कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन प्लेजर के लिए डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन सोशल मीडिया की एडिक्टिवनेस की वजह से जब डोपामिन ज्यादा रिलीज होने लगता है तो हमारे ब्रेन का रिवॉर्डिंग सिस्टम लेस सेंसिटिव हो जाता है और साथ ही साथ सुस्त हो जाता है। और क्योंकि हमारा ब्रेन लो एफर्ट्स प्लेजर का आदी हो चुका है तो इसे रियल वर्ल्ड के टास्क हैवी लगते हैं। यही कारण है कि आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, इवन चाहे आपने कुछ भी ना किया हो। वेल, इससे पहले कि हम अपने 5वें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की ओर बढ़े, लेट्स डिस्क्लोज रीजन नंबर 4, डिसीजन फैटिग। आज के इस जनरेशन में हमें सुबह से लेकर शाम तक हजारों फैसले करने पड़ते हैं। क्या खाना है, क्या शॉपिंग करनी है, किससे बात करनी है और कौन से कपड़े पहनने हैं। और यहाँ पर आप जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ डिसीजन लेते हो, आपकी टायर्डनेस उतनी ही बढ़ती जाती है। लेट्स सी, ये आपका ब्रेन है जिसके अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर हर एक फैसले पर ग्लूटामेट केमिकल रिलीज करता है, जो कि एक हेल्पिंग केमिकल है, क्योंकि यही एक से दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है। लेकिन आप जितने ज्यादा डिसीजन लेते हो, ये उतना ही ग्लूटामेट प्रोड्यूस करता है, और जितना ज्यादा ग्लूटामेट प्रोड्यूस होता है, आपका ब्रेन बॉडी से उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर बिलियनियर्स एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, बिकॉज दे लिमिट देयर डिसीजन। वेल, लेट्स मूव द मोस्ट अवेटेड रीजन, द रीजन नंबर 5, द हाइपर स्टिमुलेशन एग्जॉशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हर वक्त आपके दिमाग में कुछ न कुछ कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है, इवन चाहे आप रिलैक्स करने के लिए ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन उस वक्त भी आपके दिमाग में करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और कुछ पास्ट इंसिडेंट के थॉट्स कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, उससे स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन शुगर लेवल को स्पाइक करता है, जिससे हमें थकी महसूस होती है, और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। वेल, अब अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आने वाली 5 चीजों को ध्यान से सुनो। पहला, फिक्स योर स्लीप डेप्थ। आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी स्लीप पर फोकस करो। रात को सोने से पहले फोन मत चलाओ और हर रोज एक फिक्स टाइम पर ही सो और उठो। दूसरा, सपोर्ट योर माइटोकॉन्ड्रिया। उस भोजन को खाना ज्यादा प्रीफर करो जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, और हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। तीसरा, एस्केप द डोपामिन ट्रैप। पूरे दिन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दो और जितना हो सके उतना बाहर की दुनिया से ताल्लुकात रखो। चौथा, लिमिट हाइपर स्टिमुलेशन। एक साथ अलग अलग कामों को मत करो, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो, और हाँ, अपने नंबर ऑफ डिसीजंस पर एक लिमिट लगाओ। और पांचवा ये कि इस चीज का ध्यान रखो कि एनर्जी इजंट अबाउट स्लीपिंग मोर, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजिंग योर बॉडी, ब्रेन एंड एनवायरनमेंट। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि यार दुनिया बहुत बड़ी है, बड़े सपने देखो, उनके लिए काम करो और खूब एंजॉय करो, और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकल आओ। बाय द वे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो यार।